वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड से कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता रहता है, हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो किसी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पॉइंट पर अगर टैंजेंट खींचते हैं तो हर एक पॉइंट पर हमको डिफरेंट डायरेक्शन मिलता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी में बदलाव होगा, और वेलोसिटी में बदलाव होगा तो एक्सीलरेशन हमारा पिक्चर में आएगा। तो हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसे आज हम लोग देखते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से कि कैसे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, जैसे कोई एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। सपोज दैट कोई सर्कुलर पाथ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पी पॉइंट पर है और कुछ समय बाद वो पी डैश पॉइंट पर है। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग जो जोड़ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं सेंटर, और इस वेक्टर को बोल रहे हैं आर वेक्टर, जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर कहला रहा है। और एक फाइनल वेक्टर जो कि आर डैश वेक्टर, जो कि हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एट द पॉइंट पी डैश। तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पर टैंजेंट हम लेंगे तो v होगा, और इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी अगर लेते हैं टैंजेंट तो v डैश होगा। तो इसके बीच के एंगल को हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इफ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट p एट टाइम t एंड आफ्टर टाइम t द ऑब्जेक्ट t आफ्टर टाइम t सर्टेन टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट p डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो इनिशियल हमारा वेलोसिटी अगर v है, अगर और आफ्टर सम टाइम के बाद हमारा v डैश है, तो उनके बीच में एंगुलर चेंज होगा, जो कि हम लोग डेल्टा थीटा के टर्म्स में बता रहे हैं, और आर डैश। तो इससे मैं क्या बात करता हूँ, अगर ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर एक वेक्टर होगा जो कि ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। तो अगर इसे मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, ये हमारा v वेक्टर होगा, v वेक्टर, ये हमारा वी वेक्टर, ये हमारा मान लीजिए हमारा वी डैश वेक्टर। तो एक डेल्टा वी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो कि टुवार्ड्स द सेंटर होगा, उस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवार्ड्स द सेंटर होगा। तो उसको हम लोग क्या बात करेंगे, वहाँ से हम लोगों का कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल ओ, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ए बोल दे रहे हैं और इस पॉइंट को बी बोल दे रहे हैं, इसको हम एम एन पी भी बात कर ले, एम एन क्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो करस्पॉन्डिंग उसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग उसके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं बात करूं अगर डेल्टा आर, मैं मैग्नीट्यूड को डील कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डील को। तो डेल्टा आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं डिवाइडेड बाई इसका एक वेक्टर है जो कि इस सर्कुलर पाथ पर जिस पाथ पर मूव कर रहा है उसको हम लोग रेडियस वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन वी वेक्टर। ये हमारा अगर एक दो ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि करस्पॉन्डिंग उसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी इंटू आर बाई वी, अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर देते तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर बाई वी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे, अगर इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो गई तो एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे, अगर एट द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की बात हो गई तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे। इस एक्सीलरेशन टर्म्स में हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पिक्चर में आएगा। तो इफ़ हमारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी बाई आर
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सपोज डेट मैं टाइम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू अगर मैं जीरो करता हूँ, यहाँ भी अगर मैं लिमिट दोनों साइड में लिमिट लगाता हूँ, लिमिट डेल्टा टी, लिमिट क्या करता है, अगर इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ तो ये एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो जाएगा एक्सेलेरेशंस के फॉर्म्स में। तो एक्सेलेरेशन के फॉर्म्स में कैसे हम बात कर ले, तो क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो गई तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलेरेशन लिख दे रहे हैं और यहाँ पर v बाई आर कांस्टेंट होगा, देन डेल्टा आर बाई डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम काफ़ी कम हो तो वो वेलोसिटी बन जाएंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ अगर हमारा एंगल चेंज हो रहा हो, अगर एंगल चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो डेल्टा एस, मान लीजिए हम इसको अगर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पहले से जानते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो डेल्टा एस अपॉन आर, तो डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा आएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी बात है कि अगर मैं वेलोसिटी की मैं बात करूं तो अगर वेलोसिटी अगर यहाँ पर जो डेल्टा एस जो चेंज हो रहा है, उसको अगर मैं बात करूं v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को दोनों साइड में डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर देता हूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, देन व्हाट हैपन आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा। एक पिक्चर हमारा यहाँ पर सामने आता है। तो यहाँ पर दो फार्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर बाई आर और दूसरा हमारा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v हमारा लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमारा क्या है, एक रिलेशन हो गया। r हमारा रेडियस ऑफ आर्क है जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ तक फिर से मैं एलेबरेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि एक टाइम में हमारा एक पॉइंट P है जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है P से P डैश पहुँच जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v डैश है, पोजीशन वेक्टर r है, यहाँ r डैश वेक्टर है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है डैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ट्रायंगल। यह हमारा वेलोसिटी वेक्टर ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में खींच लिए, यहाँ पर जिस वेलोसिटी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में। देन हमारा एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा टुवर्ड द सेंटर होगा डेल्टा v। तो मैंने क्या किया कि ये ट्रायंगल और यहाँ पर ये वाले जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया। सिमिलर करते ही क्या हो गया, हमारा डेल्टा आर वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर, मतलब कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ पाथ जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट जो है मूव कर रहा हो, डेल्टा वी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से डेल्टा आर इक्वल टू, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में वेक्टर के क्लास में मैं ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। तो डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी इंटू आर बाई वी। हम दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, देन आफ्टर दैट वी गेट द AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं। एक यहाँ आप ऊपर देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई आर। तो v के जगह पर हम अगर आर ओमेगा पुट कर देते हैं तो क्या होगा, आर ओमेगा अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमारा आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, हमारा ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर एक फार्मूला ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ सेंट्रीपिटल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हम अभी तक जान चुके हैं और ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस समय जो उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम टी बोल रहा है। तो कितना टाइम होगा, तो टाइम हम लोग क्या बात करते हैं, वेलोसिटी स्पीड जो होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या हम लोग बात करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 2πr अपॉन टी। तो हम लोग ये भी जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो स्पीड इक्वल टू 2πr इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर मैं रेस्पेक्टिव ये वी का रिलेशन अगर मैं वहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा एक नया रिलेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का आ जाएगा। अगर मैं ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम v का रिलेशन अगर मैं पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर से आर ही कट गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का एक और फार्मूला आ गया। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला हमारा एक ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पहला ये भी हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमारा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर आर ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर फ्रिक्वेंसी के जब हम टाइम पीरियड पुट कर देते हैं तो एक नया फार्मूला जन्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल टू 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, अगर एफ के जगह 1/2 पुट कर देता तो 4π स्क्वायर 1/t स्क्वायर इंटू आर, तो 4π स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ये भी हमारा एक फार्मूला आ गया सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का। सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो यहाँ पर हम लोग क्या ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी स्पीड जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और डायरेक्शन के चेंज होने के कारण क्या होता है कि हमारा वेलोसिटी में बदलाव आता है, और वेलोसिटी में बदलाव आने के कारण एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एक्सेलेरेशन आने के तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन हमारे पिक्चर में आती है। सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन मतलब कि द एक्सेलेरेशन टुवार्ड्स द सेंटर, एक्सेलेरेशन टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस तरह से हम लोग ने एक सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का हम लोग ने फार्मूला ड्राइव किया और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हुआ, ठीक है। इसके लिए मैं धन्यवाद।